फर्रुखाबाद भीकमपुरा में मदरसा अरबिया अनावरुल उलम अहम बैठक की गई। मदारिस व इस्लामी भारत के संविधान के तहत कायम में उनको बंद करना गैर कानूनी अमल है। मुफ्ती जफर अहमद कासमी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को कानूनी प्रक्रिया के तहत मदारिस के जिम्मेदारन को नोटिस देना चाहिए। तारिक असमी जिला फर्रुखाबाद के जिम्मेदारन व मदरसे इस्लामिया की अहम मीटिंग NCPCR की हिदायत के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर चर्चा करने के लिए मदरसा अनावरुल उलम फर्रुखाबाद में संपन्न हुई। जिला में बंद होने वाले मदारिस व इस्लामिया के संबंध में जिम्मेदारन के सख्त तवाश इजहार किया और कहा कि गैर कानूनी कार्य का कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जवाब दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के महासचिव मुफ्ती जफर अहमद कासमी ने कहा कि आजाद गैर मंजूर शुदा मदारिस भारतीय संविधान की धारा 30 के अंतर्गत कायम है और इस आज़ादी में हमें अपने दीन और मजहब की तालीम देने और उसके लिए अपनी तालीमी इदारे कायम करने और उनके प्रबंधन करने का संपूर्ण अधिकार हासिल है। संविधान में हमें जो आज़ादी दी गई है उसको छीनने या खत्म करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मीडिया के द्वारा मदारिस इस्लामिया के लिए व संवैधानिक शब्द का प्रयोग करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और ये कहा कि पत्रकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने ये मदारिस इस्लामिया का प्रबंधन करने वालों से अनुरोध किया कि अफसरों के सामने साहसपूर्वक अपना पक्ष रखें और चाटू तारों के सावधान रहें। इटावा से तशरीफ लाए मौलाना तारिक शमी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने सभा में मौजूद लोगों के सामने भारतीय संविधान में मदारिस इस्लामिया की कानूनी स्थिति से अवगत कराया और इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। हमारे जो इस्लामी मदारिस हैं उनको बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया और ख़ास तौर से 26 जून में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए एक आदेश जारी किया। उस आदेश को हम लोग ये समझते हैं कि ये आदेश जो है गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक। तो उस सिलसिले में भी जो है मदरसों के जिम्मेदारान को, प्रबंधकों को ज़रूरी जानकारी दी और ये बताया कि इस आदेश को लेकर के अगर कोई अफसर आपसे रब्ता करे तो आपको जो है किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना है। अगर जो मान्यता मदरसे नहीं ले रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इस्लामी मदरसे जो है वो मान्यता की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत जो है अपने इस तरह के मदरसे चलाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जो लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज में तमाम स्कूल जो है, पब्लिक स्कूल, कहीं जो है नर्सरी वर्सरी और तमाम उन्होंने लूट मचा रखी है। सरकार को जो है अपनी आंखें खोल करके ऐसे जो है एजुकेशन माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस्लामी मदरसे जो मजहबी तालीम देते हैं, जो कि हमारा अपना संवैधानिक हक है, अधिकार है, उस पर जो है मुस्लिम दुश्मनी को लेकर के तासुब की बुनियाद पर बिला वजह की जो है कार्रवाई न की जाए। अपनी आँख के नीचे शैतीर पड़ा नज़र नहीं आता है सरकार और इस्लामी मदरसे उसकी आँख में खटकते हैं। लाखों बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं जिनके फ्यूचर से, भविष्य से जो है ये इस तरह के बाजारू स्कूल और शिक्षा माफिया जो है खिलवाड़ कर रहा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कुछ मदरसे क्या बंद हुए हैं क्या? हाँ, फर्रुखाबाद के जो है कायमगंज तहसील में 2 मदरसों को ज़िला अक़लियती अफसर के ज़रिए इस तरह से जो है समझाया गया कि उनसे जो है डर दिखा करके एक तहरीर ले ली गई कि आप ये दोनों मदरसे बंद कर दें और ये भी जो है FIR की धमकी देना और जुर्माने की धमकी देना और कानूनी अधिकारों को छुपा करके जो है मौलिक अधिकारों का हनन करना, ये 2 मदरसों के साथ हुआ है। तो इसकी भी इंशाअल्लाह जो है संवैधानिक तरीके से जो है इसका जवाब दिया जाएगा। मदरसे वालों से यही बुला कर के अपील की गई
कि अफसरान जो है अगर नाजायज़ तरीक़ा इस्तेमाल करें तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत के जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो मदरसे चलते चले आ रहे हैं उनको चलाने का हमको हक़ हासिल है और वो हम चलाएँगे इंशाअल्लाह। अभी जिन लोगों को ऊपर दबाव बनाया गया उनके लिए भी जो है बेहतरीन कानूनी रास्ता निकालेंगे। अफसरान जो है दबाव बनाने की कोशिश न करें, उनका ये दबाव बनाना अलोकतांत्रिक भी है, गैर संवैधानिक भी है और हमारे फंडामेंटल राइट पर जो है बराह रास्त हमला है। इसका इंशाअल्लाह जो है कानून की ज़बान में ही उनको जवाब दिया जाए। हमने अपने मदारिस के ज़िम्मेदारों से ये बात करनी थी कि अपने हुकूक़ के लिए बेदार रहें। आपको जो भारत के संविधान ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, जो हुकूक़ दिए हैं, हम उनकी हिफाजत करें और अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जो हमको दस्तूरी हुकूक़ हासिल हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे।